पिछली बरसात में कालू का घर और उसका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उस हादसे ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। जो कालू कभी हंसता बोलता रहता, सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता, वही कालू अब चुपचाप खोया खोया रहने लगा। एक दिन चीचू उसके पास आया और बोला, अरे कालू भैया, आपने अभी तक अपना घर नहीं बनाया, बरसात आने वाली है। लेकिन कालू ने कोई जवाब नहीं दिया। सुन रहे हो ना भैया, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। तभी गट्टू वहाँ आ पहुँचा। अरे तू किससे बात कर रहा है? ये तो पूरी तरह गुमसुम हो चुका है। जाने दे इसे। चल, हम बरसात के लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। मौसम खराब हो रहा है। दोनों वहाँ से चले गए। कालू अब हमेशा उदास रहने लगा। वह किसी से बात नहीं करता। उसकी हालत देखकर रानो मौसी को उस पर दया आती थी। वह रोज उसके पास जाती और उसके लिए कुछ दाने भी लेकर जाती। कुछ देर बाद रानो मौसी उसके पास आई और बोली, अरे कालू बेटा, थोड़ा घूम फिर लिया कर। ऐसे उदास रहने से दुख थोड़े खत्म हो जाता है। तू ऐसे रहेगा तो मुझ जैसी बूढ़ी को हिम्मत कहाँ से मिलेगी? मुझे भी देख, तुम सभी तो मेरा परिवार हो। यह कहकर उसने कालू के पास दाने की बालियां रख दी। चलती हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना। रेडियो पर बताया है कि आज तेज बरसात शुरू होने वाली है। अगर कोई भी परेशानी हो तो मेरे घर आ जाना। बारिश में भीगते मत रहना। ये कहकर रानो मौसी चली गई। उस रात आसमान में काले बादल छा गए। बिजली की तेज कड़कड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सभी पक्षी अपने घरों में बैठकर बरसात का आनंद ले रहे थे। बाहर घना अंधेरा था और तेज हवाएं चल रही थी। अपने पुराने घर में बैठी रानो चिंता से बोली, बाप रे, इतना भयानक मौसम है, जाने कालू किस हाल में होगा। हे भगवान, कालू की रक्षा करना। थोड़ी बारिश कम हो जाए तो मैं उसे जबरदस्ती अपने घर ले आऊंगी। उसका अपना घर भी बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। हर बार कालू ही उसके घर की मरम्मत में मदद करता था। अब रानो मौसी बूढ़ी हो चुकी थी और उनमें नया घर बनाने की ताकत नहीं थी। उधर कालू भयानक बारिश में भी चुपचाप बैठा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे अपने जान की कोई परवाह नहीं। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। बिजली की कड़कड़ाहट के बीच कुछ टूट कर गिरा था। कालू का ध्यान टूटा। अरे, ये तो रानो मौसी के घर की तरफ से आवाज आई है। वह सब कुछ भूलकर तेजी से वहां उड़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा रानो मौसी का घर जमीन पर गिर चुका था। तेज बारिश और हवाएं अभी भी चल रही थी। अरे रानो मौसी, आप ठीक हो ना? कालू पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह घबरा गया और तुरंत टूटे हुए घर के अंदर घुस गया। अंदर जाकर देखा तो रानो मौसी बड़े लकड़ी के लट्ठे के नीचे दबी हुई थी। फिर कालू ने पूरी ताकत लगाकर लट्ठे को धक्का दिया और किसी तरह उसे हटाया। अरे रानो मौसी, आप ठीक हो ना? रानो मौसी ने धीरे से आँख खोली। ठीक हो बेटा, तेरी आवाज सुन ली, बस अब मैं ठीक हो जाऊंगी। कालू उन्हें अपने पीठ पर बिठाया और चीचू के घर ले गया। उन्हें देखकर चीचू भी घबरा गया। अरे कालू भैया, मौसी को क्या हुआ? जब कालू ने सारी बात बताई तो चीचू भावुक होकर बोला, भैया, आज आपने नेक काम किया है। अगर आप समय पर नहीं पहुंचते तो आज मौसी हमारे बीच नहीं होती। चीचू की बात सुनकर कालू गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने में जो खुशी मिलती है वही जीवन का असली सहारा है। उसने मन ही मन में फैसला किया कि अब वह बाकी जिंदगी सबकी मदद करेगा और रानो मौसी की अच्छी तरह देखभाल करेगा। उस दिन के बाद कालू पूरी तरह बदल गया। वह रानो मौसी की सेवा करने लगा और उनके लिए एक नया मजबूत घर बनाने में जुट गया। साथ ही उसने अपने लिए भी नया घर बनाना शुरू कर दिया। यह देखकर
जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि उनका पुराना दयालु और मददगार कालू एक बार फिर उनके बीच लौट आया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें नई नई कहानी बनाने की प्रेरणा देता है। अगली मजेदार कहानी के लिए फिर से जरूर आइएगा। बाय बाय। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।